नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के बेहद ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम मुलाकात करवा रहे हैं एक नहीं बल्कि दो डॉक्टर से। जी हां, आज हम मुलाकात करेंगे निदा आमिर और अहमद आमिर से। और इन दोनों बच्चों की खासियत ये है कि ये दोनों डॉक्टर भाई बहन हैं। और न सिर्फ ये दोनों डॉक्टर भाई बहन हैं, बल्कि इनकी दो बड़ी बहनों ने भी नीट में शानदार कामयाबी हासिल की है। मेरठ के ये रहने वाले हैं। एक ही खानदान के चारों भाई बहनों ने डॉक्टर बनकर न सिर्फ अपने वालिदैन, अपने टीचर्स और अपने सरपरस्तों का सबका सर फख्र से बुलंद किया, बल्कि एक शानदार मिसाल भी कायम की कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, सही रहनुमाई बच्चों को मिले, तो बस फिर क्या है, कोई मुश्किल नहीं रहती। दो बड़ी बहनों के डॉक्टर बनने के बाद निदा और अहमद आमिर को डॉक्टर बनने के लिए क्या कुछ हेल्प मिली, क्या कुछ मदद मिली, किस तरह से इन्होंने अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बना के रखा, इनके वालिदैन ने बचपन से इन्हें किस तरह की तरगीब दी कि सभी बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनने की जानिब रागिब हुए, ये तमाम चीज़ें हम इन दोनों बच्चों से जानेंगे। चलिए हम इनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निदा आमिर और अहमद आमिर। आप दोनों बच्चों का बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। निदा, बहुत इस्तकबाल आपका। निदा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। जी, और निदा, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर बनने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। निदा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी दो बड़ी बहनें भी जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, किस तरह से आपको उनसे हेल्प मिली, मदद मिली? मैम, वो मेरी सिस्टर्स मेरी बहुत हेल्प करती थी। वो मुझे टाइम टेबल बताती थी, पढ़ने का चैप्टर्स बताती थी कि इसमें बाहर से ज्यादा पढ़ना है, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, बहुत ज्यादा गाइडेंस देती थी। जी, तो क्या बचपन से ही निदा आपको डॉक्टर बनने का शौक था या फिर अपनी बड़ी बहनों को देखकर ये शौक हुआ? नहीं, मुझे नहीं था बचपन से शौक। ओहो, फिर कैसे? से बस मैं तो जब बचपन में तो बस मैं ऐसे ही पढ़ती थी, कोई मैंने अपने ब्रेन में ड्रीम सोचा ही नहीं था। उसके बाद जब मेरी सिस्टर्स बनी तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी, फिर पापा ने बोला कि मैं चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे डॉक्टर बने, तो इस वजह से। और निदा, हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आप हमें दिखाई दे रही हैं। हमारे बहुत सारे जो नाज़रीन हैं, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आपको दूसरे मुल्क में भी बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। और ये जो आपको पहचान मिल रही है, आज हम डॉक्टर निदा आमिर से बात कर रहे हैं। बहुत छोटी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज उनका सपना था ये और वो पूरा हो गया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। अच्छा निदा, तो मतलब बचपन से ही आपके अम्मी अब्बा का आपको सपोर्ट रहा है। आप किस स्कूल में पढ़ी हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरे फादर एक स्कूल चलाते हैं, सम्राट एजुकेशन पब्लिक स्कूल। माशाल्लाह। वो सेक्टर 10 में है, मेरठ के अंदर ही, मेरठ में ही है। जी जी। तो हम बचपन से, हम सारे बहन भाई बचपन में उसी में पढ़े 5th तक। और 5th के बाद फिर मैं स्कूल चेंज किया मैंने। फिर मैं आरजी में पढ़ी थी, आरजी। और मेरी सिस्टर्स वगैरह, मेरी एक सिस्टर एएमयू में पढ़ी, दूसरी एमपीजीएस में पढ़ी, भाई दीवान में पढ़ा। तो आपकी जो बहन एएमयू में पढ़ी हैं, तो क्या वो एएमयू में डॉक्टर हैं या फिर वो मेरठ में डॉक्टर बनी है? नहीं, वो मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है ना, वो आगरा में थी। उन्हीं की वजह से उन्होंने भी ऐसे लिया था, आगरा वाले। जी बिल्कुल। और
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी हैं आप और डॉक्टर की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाई थी और मुझे कहीं ना कहीं साइंस से बहुत डर भी लगता था। इसी तरह से क्या आपको भी डर लगता था या फिर आपको लगता था कि नहीं, अगर हम एक बार इरादा कर लें तो हम आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, मुझे डर तो नहीं लगा कभी भी पढ़ाई से, बिकॉज मेरे फादर बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हैं। जी जी मेरी मदर बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। जी जी। तो वो बचपन से ही हमें इस तरीके से लेके चले कि हाँ भाई तुम पढ़ो, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। तो बचपन से ही आदत थी पढ़ने की, कभी डर ही नहीं लगा पढ़ाई से। बहुत अच्छा आपका ये कॉन्फिडेंस हमको देखने में भी लग रहा है और उन तमाम बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छी मिसाल है जो कि कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा डरते हैं, कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत हेल्प करी है, तो क्या कहती थी अम्मी जब आप हाई स्कूल में थी या छोटी क्लास में थी? जी, मेरे फादर की मैथ्स बहुत अच्छी थी, बिकॉज माशाल्लाह। वो हमें बचपन में, क्योंकि हम सिस्टर्स की थोड़ी वीक थी, वो हमें मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। मेरी मदर की बायोलॉजी बहुत अच्छी है, वो साइंस बहुत अच्छी पढ़ाती थी, उर्दू बहुत अच्छी। तो उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा बहुत, कि फिर हमें कभी जरूरत ही नहीं लगी, कभी ट्यूशन नहीं लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। 12th तक तो हमने कोई ट्यूशन ही नहीं लिया, वही पढ़ाते थे अच्छे से बहुत, और सपोर्ट इतना करते थे। कभी हमने घर का काम ही नहीं किया, जबकि हम 3 सिस्टर्स हैं। जी हमारी मदर माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक है, वो करती हैं सारा काम। निदा, ये सुन के न सिर्फ मुझे बल्कि बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बहुत अच्छा लगा है कि 3 लाडली बेटियों को आपके वालिदैन ने पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। और जिस तरह से आपने घर के काम की बात कही, वो हमारी मर्जी पर होता है। अगर हमारा मन है तो हमने चाय बना ली या कुछ कर लिया, मेहमान आ गया कुछ कर लिया, लेकिन पूरा जो हमारा ध्यान है वो सिर्फ हमारी पढ़ाई की तरफ होता है। और ये आज यहाँ से बहुत अच्छा मैसेज जो है आपके जरिए हमारे तमाम नाजरीन तक भी जा रहा है। आप इस मैसेज की जो अहमियत है उसको आप बहुत समझिए। जी। और हम क्या अहमद से भी हम बात कर सकते हैं? अहमद आमिर से, क्या इस वक्त वो मौजूद है वहां? जी, आप मेरे इसी फोन से कर लीजिए। अहमद, अहमद। जी बिल्कुल, ले इसी से। जी वालेकुम सलाम। अहमद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप भी जो हैं वो अब डॉक्टर बन गए हैं। डॉक्टर अहमद आमिर से हम बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा रहा, थैंक्स मैम फॉर कांग्रेचुलेटिंग मी। और अहमद, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपकी 2 बड़ी बहनें डॉक्टर हैं, अब निदा भी आपके साथ डॉक्टर बन गई हैं, तो किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई, अपना शेड्यूल जो है वो किस तरह से जारी रखा? क्योंकि भाई 3 बहनों के लाडले भाई हैं, खेलकूद का मन नहीं करता आपका? मैम खेलकूद का मन तो बहुत करता है, लेकिन मैम जब 3 बहन हमारे ऊपर, 3 बहनों का हाथ था हमारे ऊपर, तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा मन हमारा भी लगने लगा था। फिर हम अपनी बहनों को देखकर थोड़ा मोटिवेट होता था। माशाल्लाह। और अब्बा की क्या कभी कभी कुछ, अब्बा की तरफ से भी कुछ था कि नहीं एक ही भाई हो, जिम्मेदारी है और तुम्हें भी आगे बढ़ना है? अब्बा ने आपको कितना सपोर्ट किया? अब्बा ने हमें बहुत सपोर्ट किया, मेरे पापा जी ने हमेशा, में पापा का ही सपोर्ट रहा है मेरे पर बहुत। पापा की डांट फटकार की वजह से ही मेरा जो कुछ हुआ मेरे साथ पापा की वजह से ही हुआ है। अगर पापा, अहमद, अगर पापा डांटते हैं तो फिर मम्मी जो है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करती होंगी, आखिर आप उनके लाडले बेटे हैं। हाँ, मम्मी का तो मैं लाडला हूँ बिल्कुल। मम्मी तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मम्मी पढ़ाई के मामले में मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं। मम्मी ने भी मैं इतना वो नहीं करा, मम्मी और पापा दोनों की वजह से ही मेरा बहुत सपोर्ट रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में आपको इस बात का एहसास भी है कि आपके वालिदैन की वजह से आज आप यहाँ पर खड़े हैं। वाकई उनकी जो परवरिश है वो काबिल तारीफ है। अहमद, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई का शेड्यूल है, टाइम टेबल जिसको हम बोलते हैं, किस तरह से आपने मैनेज किया था? किसकी हेल्प आपने ली थी? मैम हमने ज्यादा हेल्प तो अपनी सिस्टर की ली थी। मैं उनका देख कर ही पढ़ता था, जो उनका टाइम टेबल था वही मैं ही फॉलो करता था। वो सुबह उठती थी तो मैं उनके साथ ही सुबह के टाइम पढ़ता था, फिर उनका ही टाइम टेबल फॉलो करता था। मैं ज्यादा उनसे जो डाउट होता था वो उनसे पूछ लेता था। आपको भी बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था या फिर अपनी बहनों को देखकर हुआ?
मेरा शौक डॉक्टर बनने का तो नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी बहनों को देखा हाँ। और देखा कि डॉक्टर बहुत अच्छी है, डॉक्टर लाइन भी अच्छी वो है, फिर मेरा 11वीं क्लास 12th क्लास से भी दिल फिर डॉक्टर बनने का ही था। और अहमद, आपके शौक क्या क्या हैं भाई, वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। हमारे बहुत सारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इतने छोटे बच्चे हैं, खेलने कूदने की इनकी उम्र है, लेकिन अब ये डॉक्टर बन गए हैं। क्या क्या हॉबीज़ आपकी हैं, कुछ शेयर करिए। मेरी हॉबीज बस घूमने फिरने की है थोड़ी, और बस थोड़ा सा कपड़ों वपड़ों, बस ये मेरी ज्यादा हॉबी नहीं है। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं दो भाई बहन, निदा आमिर और अहमद आमिर, जो कि नीट क्वालिफाइड हैं। अब ये डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इनसे लगातार हम तमाम तर बातचीत जो है वो अपनी जारी रख रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि दोनों बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत है, दोनों बच्चों से हम उनका जो शेड्यूल है वो भी हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। और फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज हम मुलाकात कर रहे हैं एक नहीं बल्कि दो डॉक्टर्स से, निदा आमिर और अहमद आमिर, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, और इनकी दो बड़ी बहनें भी डॉक्टर हैं। इनसे तो हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी ही। हम आपको एक ख़ास रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि किस तरह से इन दोनों बच्चों ने ये कामयाबी हासिल की। आइए देखते हैं। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके के रहने वाले मोहम्मद आमिर एक कारोबारी हैं, लेकिन तालीम की अहमियत को समझते हुए मोहम्मद आमिर ने न सिर्फ अपने चारों बच्चों को आला तालीम दिलाने का खुद से अहद किया, बल्कि इन सभी को डॉक्टर बनाने का भी ख्वाब देखा। वालिदैन की कोशिशें और बच्चों की मेहनत रंग लाई, और 2019 में इनकी बड़ी बेटी अफशा ने और 2020 में दूसरी बेटी निशा ने नीट में कामयाबी हासिल करके आगरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी दोनों बेटियों की कामयाबी और रहनुमाई के साथ कड़ी मेहनत से इस साल छोटी बेटी निदा और बेटे अहमद ने भी नीट में कामयाबी हासिल करके डॉक्टर बनने के ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया है। मोहम्मद आमिर का खानदान अब डॉक्टर बेटे बेटियों वाला खानदान कहलाने लगा है। MD MSO को तो मैं तो बन नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर जरूर बनाऊंगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने मेरी सुनी। पी ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया, अफशा पी ने सबसे बड़ी हैं वो। उन्हें हमारे, क्योंकि जब तक फैमिली में कोई भी नहीं था, बस अब्बा का ड्रीम था ये, तो इस वजह से फिर अप्पी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की अप्पी ने। मेरा दिल शुरू से ही मेडिकल में नहीं था थोड़ा सा, लेकिन फिर मैं पापा की वजह से, पापा कहते थे मेडिकल की वजह से, फिर मैं बहनों को देखकर मेरा भी दिल फिर मोटिवेट हुआ, वरना फिर मैं 11th 12th तक मेरा मन नहीं था। तो मैंने बेटियों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, मुझे बेटे जैसी लगती थी। मुझे ये था कि मेरे बच्चे काबिल हों, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे, और आज इंशाल्लाह कामयाब है। बच्चों की कामयाबी में जहां इनके वालिद का भरपूर साथ और मेहनत थी, वहीं वालिदा की कुर्बानियां भी कम न थी। तालीम की अहमियत को समझते हुए वालिदा ने बच्चों के लिए वो सब कुछ किया जो जरूरी था। उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हमारे सामने भी ये केस आए हैं, पर पूरे सारे ही डॉक्टर बन जाना ये आसान काम नहीं होता है। बेसिकली जब ये बच्चे, पहले जो बच्ची पढ़ी थी, उसके बाद इनमें हिम्मत आई थी कि हाँ हम भी डॉक्टर बन सकते हैं। और उसके बाद जब सेकंड बच्चा आया तो उसमें भी वही जुनून था। वे एक जुनून जब मिल जाता है ना घर के अंदर कि हाँ डॉक्टर बना है, तो वो जुनून उसमें भी था, और वही जुनून हमने मेंटेन रखा भी हमें भी डॉक्टर बनाना था, तो वो भी डॉक्टर बनी। एग्जाम्पल तो है ही, क्योंकि देखो जो इन्हीं को देख के बच्चे आगे निकलते हैं। कहते हैं मकसद नेक और कोशिशें ईमानदार हो तो मेहनत रंग लाती है। मोहम्मद आमिर के चारों बच्चों की यह कामयाबी इसी की एक मिसाल है, जो दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट।
तो नाज़रीन, ये तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से निदा और अहमद आमिर के वालिदैन ने उनको आगे बढ़ने की तरगीब दी, उनको हर तरह से मदद फराहम करी। और हमारे साथ इस वक्त निदा जो है वो फ़ोन लाइन पर एक बार फिर से मौजूद है। निदा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हमने देखा कि आपके वालिद ने कितनी मुश्किल के साथ आप चारों बच्चों को पढ़ाया है। आपने अपनी बड़ी बहन का भी यहाँ पर जिक्र किया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कोरोना के टाइम में आपने अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कैसे किया? हाँ, इट वॉज अ टफ टाइम, बट मतलब हाँ, थोड़ा टफ टाइम तो था। क्या शेड्यूल आपका रहा उस वक्त? पर ऐसा था कि लाइक ठीक है, ऑनलाइन उसी वक्त इनिशिएट हुआ था, तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम तो होती थी। मतलब कुछ चीजें तो करमवीर सर, मतलब इसी वजह से हमने करमवीर सर जो मतलब यहाँ पर टीएल रोड पे कोचिंग जिनकी है, वो ऑफलाइन क्लासेस, सिर्फ वही एक इंसान थे जो उस वक्त ऑफलाइन क्लासेस दे रहे थे। यानी आपको अपने टीचर की गाइडेंस जो है वो मिली? जी, तो मतलब वही थे जो उस वक्त पे ऑफलाइन क्लासेस इतने टफ टाइम में भी उन्होंने अरेंज कर रखी थी। तो इट वाज मतलब बहुत उनका इस चीज के लिए तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। और निदा, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। क्या तमाम दोस्तों ने मिलकर जो है वो पढ़ाई अपनी आगे जारी रखी? किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा अपने फ्रेंड्स की मदद से? नहीं, फ्रेंड्स तो देखिए, दरअसल फ्रेंड्स का तो कुछ इस तरह का है कि फ्रेंड सर्कल जो फ्रेंड ग्रुप रहता है वो टिल 12th इट्स ओके, बट व्हेन यू आर ड्रॉपिंग और इफ यू आर मतलब प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, आपको यू हैव टू लीव दैट ग्रुप। आपको वो ग्रुप छोड़ना ही पड़ेगा। यानी पूरी तरह से आपने पढ़ाई पे अपनी तवज्जो मरकूज की? जी, पढ़ाई पर ही फोकस करना पड़ेगा। जहाँ तक मैं अपना बता रही हूँ, मेरे 12th तक बहुत सारे फ्रेंड्स थे। उसके बाद फिर जब मैंने जॉब किया तो मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उन सबको छोड़ दिया। उन लोगों को लाइक वो कहते भी थे कि निदा तुम इस तरह से करती हो, तो पर मैंने मतलब 1 साल के लिए सारी चीजें, सारी सोशल मीडिया, सारी चीजें, हर चीज मैंने बंद कर दी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो मतलब इट्स नॉट गुड। बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि आपको फोकस होना चाहिए, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। और आज जब तमाम लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके पेरेंट्स के पास भी आ रहे होंगे, तो आपको कितनी खुशी हो रही होगी, आपकी मेहनत इतनी रंग लाई है। यस, मतलब हाँ, आई एम फीलिंग प्राउड, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर एंड फादर। मतलब मेरी पेरेंट्स की वजह से ये, तो मैं उनके लिए ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा खुश तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं। ऐसा लगता है कि मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे माँ बाप जो है उनको ही कुछ ऐसी चीज मिल गई है कि वो लाइक वो इतना खुश है कि मैं शायद अगर मुझे पता होता कि मेरे सिलेक्शन से मेरे माँ बाप इतने खुश होंगे तो मैं पहले ही 12th के साथ कोशिश करती, बहुत ज्यादा मेहनत करती। मुझे नहीं पता था कि इतना खुश होंगे। और निदा, जो लोग आपको हमारे अभी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपकी फैमिली को जो जिन्होंने देखा है, जो खास तौर से बच्चे हैं जो आगे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगी? हाँ, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लाइक उन्हें मतलब फोकस होना चाहिए। कुछ लड़कियां हैं जिन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो अपने पेरेंट्स से बात करें। और मतलब ऐसा नहीं होता है, पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जो नहीं सपोर्ट करते होंगे। और अपनी फोकस रहे। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, हर किसी को होते हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, फोकस पढ़ाई करें और एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ाई करें। बहुत अच्छी आपने टिप्स दी है। और अहमद अगर आपके साथ मौजूद है तो अहमद से भी हम ये जानना चाहेंगे कि वो अपने जो लड़के खास तौर पर डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, अहमद आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी अहमद, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप कहिए। हेलो मैम। अहमद, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? यस मैम। आप कुछ हमारे चैनल के जरिए कहना चाहेंगे?
तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ निदा और अहमद आमिर दोनों भाई बहन मौजूद हैं जिनसे हमने इतनी सारी बातचीत करी और हमारी